जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें, इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमारा कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज लगातार चल रहा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 पूर्ण कर चुके हैं। प्रश्नावली 8.2 को प्रारंभ करने से पहले हमें दो प्रमेय हल करना होगी। इन्हें हम मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम मध्य बिंदु प्रमेय को एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर हम उसको हल करना अलग से सीखेंगे। लेकिन हम इस प्रमेय को एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। तो प्रमेय 8.9 क्या कहती है ये प्रमेय? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो पहली बात है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज का चयन करते हैं। त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है। अब इनकी दो भुजाओं का मध्य बिंदु लिया तो हम दो भुजाएं बनाते हैं। ये देखिए, एक भुजा और इसका मध्य बिंदु को बताने के लिए ये हम भुजा का प्रयोग करते हैं। देखो, इससे पता चलता है कि ये इसका मध्य बिंदु है। फिर दूसरी भुजा बनाते हैं, जो कि आपको बैंगनी रंग से दिख रही है। ये इसका मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु को बताने के लिए हमने इसके दो भाग बनाए। इस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास दो मध्य बिंदु प्राप्त हो गए। दोस्तों, एक इस जगह और एक इस जगह। अब किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। अब इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो हम पाएंगे कि ये मिलाने वाला रेखाखंड इस प्रकार से तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर कि आपको दो कोण मिल गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों कोण को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो ये बराबर आएंगे। अब आप जानते हैं कि अगर दो कोण बराबर होते हैं, जो कि एकांतर अंतः कोण हो, तो फिर आपकी तीसरी भुजा ये वाली और ये वाली समांतर होगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रमेय को समझते हैं गतिविधि के माध्यम से। आइए इस गतिविधि को पुनः दोहराते हैं और हम समझते हैं इसको कि यह। तो पुनः इस प्रमेय को हम समझते हैं गतिविधि के माध्यम से, और प्रमेय का कथन है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसके लिए हमने एक त्रिभुज ABC का चयन किया। इसका कोण किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम ऐसा त्रिभुज भी ले सकते हैं, त्रिभुज को बड़ा छोटा भी ले सकते हैं, कोण किसी भी प्रकार का लिया जा सकता है। अब इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम ढूंढते हैं। तो हमने इस त्रिभुज की भुजाओं को बनाना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि पहली भुजा AD की दिशा में बढ़ रही है, ये भुजा AC। अब AC का मध्य बिंदु के लिए हमने देखो उस भुजा को दो भाग में बांट लिया है। इससे पता चलता है कि भुजा AC का मध्य बिंदु D है। दूसरी भुजा को हमने लिया BC भुजा, जिसका मध्य बिंदु है E। तो आप देखेंगे कि हमें दो मध्य बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। एक मध्य बिंदु प्राप्त होता है हमें इस जगह और एक मध्य बिंदु प्राप्त होता है हमें इस जगह। ये मध्य बिंदु हो गए D और E। जब मैं D और E को मिलाता हूँ तो गुलाबी कलर के दो कोण जो कि बिल्कुल बराबर हैं, इस प्रकार से आप पाते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोण अगर बराबर होते हैं तो फिर ये भुजाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि दो भुजाएं समांतर हैं। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। लेकिन दोस्तों, इसी प्रमेय का एक और भाग भी है
कि ये जो तीसरी भुजा है, ये वाली भुजा इसकी आधी होती है। इसी प्रमेय का एक भाग और है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात कौन सी? मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये इस तीसरी भुजा की आधी होती है लंबाई में। तो आइए इसको भी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये वास्तव में आधी होती है। तो आइए नई गतिविधि देखते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हमने 3 बिंदु लिए। 3 बिंदु आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, और इनको हमने मिलाया तो इससे हमें त्रिभुज प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो ये हमें मध्य बिंदु भी प्राप्त हो गए इस प्रकार से। अब हमें 2 मध्य बिंदु प्राप्त हुए, एक मध्य बिंदु ये है और एक मध्य बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि यह तीसरी भुजा के समांतर होंगे। तो ये जो कोण है ये आपको बताएंगे कि ये 2 कोण बराबर हो गए। अब ये दो कोण आए हैं, इससे ये तो प्राप्त हो गया कि तीसरी भुजा के समांतर है। अब जो 2 मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा है वो तीसरी की आधी है क्या? तो आप देखेंगे कि एक भाग पूरा इसको ढक लेता है इस प्रकार से और दूसरा और भाग ये, अर्थात 2 भाग मिलकर के तीसरी भुजा को बनाते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तो ये 2 भाग मिलकर के तीसरी भुजा को बनाते हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड इस तीसरी भुजा के से आधी होती है। तो प्रमेय 8.9 में एक भाग यह भी है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो ये इस तरह से प्रमेय पूरी होती है और इसका उपयोग सवालों को हल करने में किया जाता है। आज हमने इस प्रमेय को गतिविधि के माध्यम से समझा है। अगले वीडियो में हम इसको बाकायदा सिद्ध करेंगे और उसके माध्यम से इसको समझेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।